राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब परमेश्वर की कृपा बनी रहे। आज कई दिनों से वीडियो बना रही हूँ क्योंकि कोई कारण परिवार में कभी कभी चलता, देखो कोई स्थायी नहीं होता है। अगर हम चाहे ना जीवन में, तो जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, परिवार में भी चलता रहता है, संसार में भी चलता रहता है। तो उस समय हमारा मन उदास हो जाता है, फिर धीरे धीरे हम उभरने लग जाते हैं। तो मैं जो आज टॉपिक लाई हूँ ना, वो थोड़ा इसी प्रकार से है। इंसान का जन्म होता है और जन्म के बाद वो संसार में आकर के और अपने पिछले जन्म की जो बातें होती है वो भूल जाता है। खूब पढ़ता है, लिखता है, सब कुछ करता है, परंतु मन में एक जो लालच होता है ना, वो इंसान का, कुछ विरले व्यक्ति होते हैं जिनके नहीं होता, बाकी सब इतने लालची होते हैं, इतने स्वार्थी होते हैं कि जो यहाँ है ना वो स्थायी रहने वाला। उनको ऐसा लगता है, क्या ऐसा संभव है? कोई चीज स्थायी नहीं है संसार में। हम आज है कल नहीं, सबको पता है। ये सुख दुख, मोह माया, मान सम्मान, धन दौलत, सब क्या है? अस्थायी है। अगर ये बात किसी के समझ में आ जाए तो मैं कह रही संसार ही बदल जाए। मैं तो कह रही ईश्वर बस इतना दे कि हम अच्छे से आराम से रह सके और हम सब पर जितना हम समय लेके आए उसमें हंसते खेलते रहे और अच्छे कर्म करते रहे। परंतु हम सोचते हैं वो भी नहीं हो पाता है, क्योंकि हम अकेले तो नहीं ना, परिवार में और भी सदस्य, सबकी अलग अलग विचारधारा, अपने कर्म लेके आते हैं। फिर भी कोशिश ये रहे कि हम कर्म अच्छे करें। हम अगर स्वार्थी बन गए, अपने तक सीमित हो गए, तो हमारा जीवन तो फिर मानव जैसा नहीं रहेगा, दानव जैसा हो जाएगा। अब ये जो पीड़ा होती है ना, कई बार संसार में भाई आना जाना लगा ही रहता है, तो उस पीड़ा को भी हमें कई बार इतने हम मतलब दुखी हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा कोई परिवार है जिसके घर में किसी की मौत नहीं हुई? नहीं ना। तो ये तो सब चलता रहता है और हमें उस चीज से उभरने का प्रयास भी करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि ईश्वर ने हमें जिस कर्म के लिए भेजा वो कर्म अब हमारा पूरा हो गया। परंतु एक समय के बाद ये बात समझ में आती है, जब तक हम समझ नहीं पाते ना, तब तक ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। फिर वही दुनिया को देख करके फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, है ना। परंतु हमें एक बात ये समझ में आ जानी चाहिए कि इस संसार में आए हैं तो इन सब चीजों का हमें सामना करना ही पड़ेगा, कोई वंचित नहीं रहेगा। बस सुख आए तो घमंड ना करे, दुख आए तो धैर्य न छोड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात है, हम अपने कर्मों पर ध्यान दें। जब व्यक्ति कर्म अच्छा करता है ना, निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करता है, मानव को जो इस धरती पर जो ईश्वर ने भेजा ना, उसके पीछे एक ही कारण है कि आकर के वो अपने ईश्वर को ना भूले, ईश्वर से जुड़ा रहे, सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करे और मान सम्मान, धन दौलत, इन सब से परे अपने जीवन को बसर करने के लिए जितनी आवश्यकता उतनी करे। उसके बाद वो अच्छे कर्म करे, पुण्य करे, कोई दीन दुखी है उसके लिए कोई असत्कर्म करे। वो सब साथ जाने वाले और कुछ साथ जाने वाले नहीं। हमारा सच्चा प्रेम ईश्वर के प्रति, हमारा जो भक्ति भाव है और हमारे जो अच्छे कर्म, इसके अलावा हमारे साथ कुछ नहीं जाना है। सब यही रहना है और आने वाली पीढ़ी उसका उपयोग करेगी। यूं पीढ़ी दर पीढ़ी सब कुछ होता रहता है। एक समय के बाद ये बात समझ में जब आती है ना, तो बहुत देर हो जाती है। कई लोग तो समझ जाते हैं समय से पहले और कई लोग नहीं समझ पाते। और हम इस अंधाधुंध दुनिया में केवल ये कर ले, वो कर ले, हमारे ये हो जाए, हमारे वो हो जाए, इस मैं में पड़े रहते हैं। और पता नहीं कब ये सांसें खत्म हो जाए और ये सब योजनाएं धरी के धरे। तो इसलिए क्यों ना हम वर्तमान में जिए। कभी किसी की योजनाएं सफल नहीं होती है, अच्छे कर्म करते रहे, बस यही मैं तो एक सीख सबको देना चाहती हूँ। ऐसा ही एक बहुत सुंदर सा प्रसंग है जो आपके बीच लाई हूं मैं, कहानी के रूप में है, बहुत ही अच्छा है। एक छोटा सा मंदिर था और उस छोटे से मंदिर के अंदर बहुत ही विद्वान और ज्ञानी पंडित, बड़ा सादगीपूर्ण वो रहता था। और तो और जो भी लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते थे,
तो बहुत ही सरल तरीके से और सादगीपूर्ण तरीके से उसका सॉल्यूशन देता था, समस्या का निवारण वो करता था। कोई ज्यादा खर्च भी नहीं बताता था किसी को भी। लोग बड़े खुश होते थे कि देखो कितने अच्छे से और बहुत ही सामान्य सी बात बता करके हमारी पीड़ा को दूर करता है। लोग उसको मानते थे। ऐसी खूब चर्चा उसकी चारों तरफ होने लगी। एक व्यापारी था, उसने जब ये बात सुनी तो व्यापारी भी उस पंडित के पास पहुंचा और जाकर के कहा कि ब्राह्मण जन, मैं बहुत दुखी हूँ, हर वक्त चिंता में रहता हूँ, मेरे पास जबकि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, धन दौलत मेरे साथ है, मेरे पास मान सम्मान है, आज जो भी सुख है ना वो सब है, परंतु फिर भी एक हृदय में बेचैनी सी रहती है। वो बेचैनी मेरी क्या दूर हो सकती है? अब पंडित को तो समझ में आ गई बात कि वो मोह माया में फंसा हुआ है और उसकी चिंता में वो बेचैन रहता है। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल। तो उसने कहा कि पास के गांव में एक बहुत पुराना कुआं है, ये कटोरी जो दे रहा हूं वो लेके जाओ और उस कटोरी को उस पानी से भर के लाओ और ध्यान रहे कि वो पानी गिरे नहीं कहीं। तो व्यापारी सोचा कि चलो ये तो कोई समस्या का अगर निवारण हो रहा है तो बड़ा काम नहीं है, मैं कर लूंगा। वो कटोरी लेकर के और उसको एक तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। रास्ते में खूब कंटीला मार्ग आता है, पत्थर आते हैं, इतना मुश्किल रास्ता होते हुए भी वो उस कुएं तक पहुंच करके और उस कटोरी को जल से भर करके और वैसे सुरक्षित लिया था, एक बूंद भी नहीं गिराता है। और मन ही मन में प्रश्न होता है कि मैं पंडित जी को बताऊंगा कि देखो मैंने एक बूंद भी कहीं नहीं बिखेरी। पंडित जी ने कहा कि जो पानी तू मेरे पास लेके आया है इसको लाने में कोई दिक्कत आई या कोई अन्य परेशानी, कोई चिंता तुझे सताई? बोले पंडित जी क्या बात करते हो, मैं जब पानी लाने गया तो मुझे तो न तो कांटे दिखाई दिए न कुछ और, कोई चिंता तो छोड़ो, मेरे को तो एक ही टेंशन थी कि इस कटोरी में से पानी न गिरे। बस उसी का ध्यान रखते रखते मैं गया था और वापस आपके पास आया हूं। तो बोले ये तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, यही तो दुनियादारी है। जब तुम जिस कर्म को कर रहे हो उस पर फोकस करो, उसी पर ध्यान दो, उसी दिशा में अच्छे कर्म करते रहो। अगर तुम सदकर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे, मानव की सेवा करोगे तो तुम चिंता में डूबोगे नहीं। तेरा जो मान सम्मान है सब कुछ स्थायी, स्थायी तो कभी है ही नहीं कुछ भी, तो स्थायित्व की तो बात भूल जाओ। परंतु तुम जब अच्छे कर्म करने शुरू कर दोगे, परित के कार्य करोगे तो तुम्हें ये चिंता सताएगी नहीं। तब उस व्यापारी को समझ में आया कि मैं जो ये सोच रहा था ना, ये इतना धन दौलत बंगला जो बना है वो स्थायी रहेगा, मैं सुख से रहूंगा, मेरा परिवार को कोई पीड़ा न हो, बस इसी चिंता में मैं काम भी करता रहता हूँ और खोया रहता हूँ। व्यापार को कैसे बढ़ाऊं, आगे धन को कैसे बढ़ाऊं, तो ये सब चिंताएं जो है ना, तो जब अच्छे कर्म मानव सेवा भी साथ साथ में करता रहेगा और सबसे बड़ी बात ईश्वर की भक्ति, तुम्हें चिंता सताएगी नहीं। अपने कर्म को सही दिशा में लगाओगे तो तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। व्यापारी की बात समझ में आ गई, उसने पैर पकड़ लिए पंडित जी के और कहा कि आज मेरी आंखें खुल गई, मैं तो इसी में लगा रहता था कि आज इतनी जो है व्यापार में जो मुझे फायदा हुआ, इतना इनकम हुआ है और कल मैं और कितना कमाऊं, कैसे कमाऊं, परिवार को कैसे मैं सुख दूं, सब कुछ ऐसे सोचता रहता था, रात को नींद नहीं आती थी। आज मेरी आंखें खोल दी आपने और बहुत ही सरल तरीके से, कोई खर्च भी नहीं लगाया आपने। तब पंडित ने कहा कि बेटा अब समझ में आ गया, तब भी देरी नहीं हुई है। तुम जब कमा रहे हो ना, तेरे पास पैसा है तो सब तेरे को पूछते हैं और ये अगर खत्म हो जाएगा तो तेरी भी कोई अहमियत नहीं रहेगी। ये मान सम्मान सुख दुख सब अस्थायी है, कुछ भी स्थायी नहीं है। तो बेचैनी जो तुम्हारे अंदर है ये क्यों? तो इसलिए बेचैनी को छोड़ करके ईश्वर भक्ति में, हाँ परिवार का पोषण करो, सब कुछ करो, पर इतना भी मत डूबो कि भगवान को ही भुला दो, अच्छे कर्म को ही भुला दो, मानवता की सेवा को ही भुला दो। अपने तक सीमित न रह करके जब परहित के कार्य करते हैं ना, तो जो आनंद की अनुभूति हम अंदर महसूस करते हैं, भीतर की अंतर्मन तक जो खुशी मिलती है, वो अंतर्मन में छुपी बेचैनी को बिल्कुल ही हटा देती है। हमें कोई परवाह नहीं होती फिर हमें कौन क्या कह रहा है, हमसे कौन किसके बारे में क्या बात कर रहा है। हम तो केवल
अपने कर्म पर ध्यान दें। हम क्या संसार में इसीलिए आए हैं, है ना, कि हम बस तेरे मेरे में ही पड़े रहे? अरे ईश्वर की भक्ति करें, कर्म करें, परिवार का पालन पोषण करें, परहित के कार्य करने के बाद जो समय मिले उसमें थोड़ा ध्यान लगाएं। ध्यान लगाने से अपनी जो बुद्धि होती है वो एकाग्र होती है, तीक्ष्ण होती है, और हम अच्छी सोच हमारे अंदर पैदा होती है, ऊर्जावान बनते हैं। हम उसी चीज के बारे में पूरे दिन सोचते रहेंगे तो हमें कोई चीज हासिल नहीं होगी। तो बड़ा सुकून मिला उसको। तो ये एक कहानी जो है वो यही शिक्षा देती है कि मानव को हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि कोई भी चीज संसार में न तो स्थायी थी न स्थायी है। मौसम को ही देख लो, वो भी तो रंग बदलता है, मानव भी रंग बदलता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसलिए चाहे सुख आए चाहे दुख आए, हर परिस्थिति में आपको एक समान तारतम्यता के साथ रहना चाहिए और अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। कर्म अच्छे करेंगे तो मान सम्मान सब अपने आप ही मिलते रहेंगे। और भगवान की भक्ति जितना समय मिले भावना से करो, उसको अच्छे से करो। ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा भगवान की भक्ति में लगे रहे। आपको जितना कर्म करने के बाद समय मिलता है भगवान की भक्ति करो, वही तो जीवन है। हम बच्चों को क्या सिखाएंगे? एक व्यक्ति अगर घर का पूजा करता है ना तो वो पूरे परिवार को फल मिल जाता है। और धीरे धीरे बच्चों में जब समझ पाते तो बच्चे भी अपने आप ही भक्ति भाव करने लग जाते हैं। व्यापारी बड़ा खुश हुआ और उस दिन के बाद उसको इतना सुकून महसूस हुआ कि उस सुख की नींद भी सोने लगा। उसको धीरे धीरे सबसे अपनों से मोह भी थोड़ा सा खत्म होने लगा, भगवान की ओर ध्यान भी उसका जाने लगा। तो इसलिए इतना मोह हम अपने आप से नहीं करें, किसी और से न करें, भगवान से ज्यादा मोह करेंगे तो हम हमेशा सुखी रहेंगे, है ना। तो यही तो जीवन है। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी कहानी है, बहुत कुछ सिखाएगी आपको।